केवल अयोध्या की अपेक्षा नहीं थी, देश की और विदेश में रहने वाले भारत के नागरिक उन सबकी अपेक्षा थी कि यह मंदिर भव्य हो, लेकिन 1000 वर्ष से इसका आयु कम नहीं होनी चाहिए। और सबको यह भी एक तरीके से आस्था के साथ एक आशा थी कि कम से कम शायद अब की राम भगवान का मंदिर का निर्माण कार्य होगा, क्योंकि लोग वर्षों से लड़ते हैं। इसका एक बड़ा पुराना इतिहास है, लगभग 500 वर्ष का। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है और अब रामलला के विराजमान होने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा 9 नवंबर 2019 को 100 सालों से ज्यादा समय से चल रहे इस विवाद को खत्म करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। इसके बाद साल 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण समिति बनाने की घोषणा की थी। लेकिन क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने 3 सालों से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करवा दिया? तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात होगी अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नृपेंद्र मिश्रा की। 2020 में बने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष आईएएस नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया था। नृपेंद्र मिश्रा साल 1968 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। नृपेंद्र मिश्रा पीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। भाजपा की जब 2014 में बहुमत से सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी अपनी टीम के लिए नवरत्नों की तलाश में जुट गए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव चुन लिया था। पीएम को प्रमुख सचिव पद के लिए उन्हें ऐसा काबिल अफसर चाहिए था जिसे न केवल केंद्र में काम करने का लंबा अनुभव हो बल्कि दामन पर भी कोई दाग न हो। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा को पीएम का प्रमुख सचिव बनाना इतना आसान भी नहीं था। दरअसल नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन रह चुके थे। नियमों के अनुसार इस पद में रह चुका कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी पद हासिल नहीं कर सकता है। साल 2014 में नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव नियुक्त करने के लिए इस नियम में ही बदलाव कर दिया गया। मोदी सरकार के आने के बाद इस नियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया। इसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। नृपेंद्र मिश्रा ने सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के तौर पर ही काम नहीं किया, उनके बड़े बड़े कामों और पद संभालने की लंबी सूची है। नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं। उन्होंने यूपी के 2 सीएम्स के साथ काम किया है। वो सीएम के प्रधान सचिव थे। इसके अलावा उन्होंने यूपी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरपर्सन और ग्रेटर नोएडा के सीईओ का पद भी संभाला है। वहीं केंद्र में डेप्यूटेशन के दौरान उन्होंने टेलीकॉम सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई। नृपेंद्र मिश्रा साल 2006-2009 के बीच ट्राई के चेयरमैन रहे थे। इसके अलावा वो साल 2002 से लेकर साल 2004 तक फर्टिलाइजर सचिव भी रहे। नृपेंद्र मिश्रा कई थिंक टैंक का हिस्सा भी रह चुके हैं। साल 1985 से 1988 तक वो अमेरिका में भारतीय एम्बेसी में मंत्री रहे थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और नेपाल सरकार के सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी की। 11 जून 2019 को मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 30 अगस्त को मिश्रा ने पीएमओ में प्रधान सचिव के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया गया। तो ये कहानी थी नृपेंद्र मिश्रा की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।